जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 60 से आगे। गुरुदेव वशिष्ठ का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। महाराज दशरथ के घर श्री राम ने अवतार लिया। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि भावनात्मक दृष्टि से घर, परिवार, संपत्ति सब गुरु का ही माना जाता था। जो सारी संपत्ति का स्वामी हो, उसे सूचना भेजना उचित ही है। रामायण केवल ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं है। इतिहास के आधार पर भक्त कवि की आध्यात्मिक, भावपूर्ण, अनुभवगम्य रचना है। राम आज से कुछ काल पूर्व भारत भूमि पर अवतरित हुए थे तथा आज वह विद्यमान नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। राम एक शाश्वत नित्य तत्व है जो भक्त के उद्धार हेतु भक्त के हृदय में अवतीर्ण होता है, प्रकट होता है। कोई शरीर मात्र राम नहीं है। राम तथा गुरु तत्व दोनों एक ही चेतन तत्व के दो नाम हैं। वही चेतन तत्व सद्गुरु में जागृत होकर गुरु कार्य करता है तथा भक्त राम अथवा अपने इष्ट देव के रूप में उसकी अनुभूति करता है। कई भक्त उसी को राम या गुरु की शक्ति कहते हैं। तुलसीदास जी ने उसी राम अथवा गुरु शक्ति की अंतर्लीला देखी थी। जिस प्रकार कलाकार को अपना अभिनय दिखाने के लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चेतन सत्ता को भी अपनी लीलाओं के प्रदर्शन के लिए चित्रपटल पर प्रकट होना पड़ता है। उसी को भगवान का अवतार या गुरु का जन्म कहा जाता है। आधुनिक युग में यही शक्ति जागृति या कुंडलिनी का उद्बोधन कहा जाता है। सात्विक अहंकार के रूप में परशुराम, राजसिक अहंकार के रूप में बाली तथा तामसिक अहंकार के रूप में कुंभकर्ण पहले से ही चित्त में विद्यमान है। तम रज की विभिन्न वृत्तियों का रूप धारण किए अनेकों राक्षस भी जीव के हृदय को कामासक्त किए हुए हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए भक्त जब तब अनेकों उपाय करता है, किंतु उसे चेतन रूपी राम का अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता। तब वह गुरु की शरण में ग्रहण करता है तथा उसके आशीर्वाद और अनुग्रह से अंतश्चेतना प्रकट तथा लीलावती हो जाती है। यह राम का जन्म है। तब भक्त का कर्तव्य है कि सद्गुरु को अपने अनुभवों की जानकारी दे। यही महाराज दशरथ ने किया। गुरु वशिष्ठ को सूचना देने से पूर्व राजा को विश्वास हो गया था कि जाकर नाम सुनता शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। गृह का भाव हृदय से है। हृदय ही वह घर है जहाँ प्रभु अवतार धारण करते हैं अथवा चेतना अंतर्मुख जागृत होती है। तुलसीदास जी ने इन सभी अनुभवों का आनंद अपने अंतर में लिया था। राम का अवतार होते भी देखा था तथा उनकी लीलाओं से अपने मन की निर्मलता भी पाई थी। यह सब दशरथ की भांति ही उन्हें गुरु कृपा से प्राप्त हुआ था। वे यह भी जानते थे कि गुरु शरीर में कार्यरत गुरु तत्व ही राम रूप में उनके अंतर प्रकट हुआ है। इसलिए वह कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं तथा नर रूप में श्री हरि ही हैं।
गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे शिष्य के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट कर दें, इष्ट देव के रूप में अवतार ग्रहण कर लें। साधना या भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में लंबे समय तक शिष्य के लिए संभव नहीं होता कि वह गुरु के अंदर झांक कर वहाँ घटित होने वाली क्रियाओं तथा लीलाओं का अवलोकन कर सके, किंतु सच्चा गुरु यह कर पाने में सर्वसमर्थ है कि शिष्य के चित्त में राम जन्म एवं तत्पश्चात उसकी लीलाओं को देख सके। तभी तो वशिष्ठ जी ने आकर नवजात शिशु को देखा। यह वही बालक तो था जो उनके हृदय में पहले से ही खेल रहा था। वशिष्ठ जी के जीवन में उसी बालक की लीलाएं प्रकट हो रही थी। उसी बालक को वह सामान्य जीवों में सोते हुए देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर वशिष्ठ जी अपने प्रभु का ही सर्वत्र विस्तार देखकर आनंद मग्न हो रहे थे। अंतर जागृति रूपी बालक की दिव्य लीलाएं जिस आनंद, मधुरता, सौंदर्य, चेतनता तथा गुणों को प्रकाशित करती है, वह अनिर्वचनीय है। उन्हें देखते रहो तो देखते ही रह जाओ। मुंह खुल जाए तो शब्द नहीं मिलते, शब्द मिल जाए तो भाव व्यक्त नहीं होता, भाव व्यक्त हो जाए तो समझ नहीं पाता। इसलिए यही कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। यह इस चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ है। ऐतिहासिक अर्थ में राम दशरथ के घर जन्म लेते हैं तथा उसी समय राजा गुरु वशिष्ठ जी को संदेशा भेजते हैं। दोहा, लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अर्थ, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु वशिष्ठ जी चारों भाइयों के जन्म के कुछ दिन पश्चात उनका नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राम का नाम रखा, फिर भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का। यदि सूक्ष्म विचार पूर्वक देखा जाए तो यह चारों ही नाम गुरु तत्व, राम तत्व के विभिन्न कार्यों का प्रतिपादन करते हैं, जो आनंद का सागर तथा सुख की राशि है तथा जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, वे हैं राम। जो आनंद तथा सुख चैतन्य में ही अवस्थित है, जड़ जगत में भला सुख कहाँ से आया? उसमें तो चंचलता ही चंचलता है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। भरण पोषण चैतन्य शक्ति से संपादित होता है। प्राण से ही इंद्रियां कार्य करती है। प्राण ही वनस्पतियों को उगाता बढ़ाता है। इंद्रियों की कार्यशीलता तथा खाद्य पदार्थ ही भरण पोषण में हेतु हैं, जो चेतन द्वारा परिचालित होते हैं। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, वह शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न प्राण शक्ति की अंतर्मुखी क्रिया है, जो आंतरिक शत्रुओं अर्थात संस्कारों तथा वासनाओं का नाश करती है। जब तक प्राण प्रसव क्रम में जगत में कार्यशील बने रहते हैं, जगत का निर्माण तथा संस्कारों का संचय होता रहता है, किंतु प्रति प्रसव क्रम में आंतरिक क्रियाओं से संस्कार तथा वासना रूपी शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। उनका साधन तुलसीदास जी ने नाम स्मरण बताया है। अर्थात शत्रुघ्न नाम शक्ति के रूप में जागृत होकर पशु शक्ति को समाप्त कर देते हैं। जो शुभ लक्षणों के धाम तथा सारे जगत का आधार है, वही लक्ष्मण है। वह दृश्यमान जगत चेतन की ही एक कृति है तथा चेतन शक्ति के सहारे ही टिकी है। अर्थात जगत के चारों ओर भी चेतन ही चेतन फैला है।
पुराणों में उसकी उपमा शेषनाग से दी गई है। इस जगत का निर्माण करने के उपरांत भी शक्ति शेष बची रहती है, क्योंकि उसका प्रत्येक अंश पूर्ण है, वह कभी अपूर्ण नहीं होती। वह एक ब्रह्मांड बनाकर ऐसे और भी असंख्य ब्रह्मांड बना सकती है तथा फिर भी पूर्ण ही बची रहती है। ऐसा है शेषनाग, जिसके सहारे जगत टिका है, वही लक्ष्मण है। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने अपने अंतर में प्रकाशित गुरु तत्व का विस्तार इन चारों भाइयों के रूप में किया तथा उसी में उन्होंने गुरु तत्व के सभी लक्षण प्रकट कर दिए। गुरु तत्व ही कण कण तथा रोम रोम में व्यापक तथा जगत में सर्वत्र रमा हुआ है। गुरु तत्व ही जगत की सभी प्रवृत्तियों तथा घटनाओं का कारण तथा भरण पोषण करने वाला भरत है। गुरु तत्व ही साधक भक्तों शिष्यों के चित्त को शुद्ध कर अंतर्शत्रुओं को मारने वाला शत्रुघ्न है तथा गुरु तत्व ही समष्टि एवं व्यष्टि स्तर पर जगत तथा जीवों के शरीरों को धारण करने वाला लक्ष्मण है। गुरु तत्व के सिवाय दूसरा तत्व नहीं। वही बनाने वाला तथा वही बनने वाला है, वही मारने वाला तथा वही मरने वाला है, चमकने वाला तथा चमकाने वाला, दिखवाने वाला, देखने या दिखाने वाला, सुनने तथा सुनाने वाला। उससे अन्य जो कुछ भी कल्पित होता है जीव का अभिमान मात्र है। गुरु तत्व को यदि कोई दूसरा नाम देना हो तो उसमें आपत्ति नहीं, किंतु तुलसीदास जी बार बार गुरु शब्द का प्रयोग कर यही धारणा देते हैं कि उनके मन में गुरु तत्व ही है। चौपाई। चूड़ाकरण किन्न गुरु आई जाई, विप्रन्न पुनि दक्षिणा पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरयु सुकुमारा। अर्थ। जब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार कराया, विप्रों ने एक बार फिर दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर तथा अपार चरित्र करते हैं। देखने में तो यह चौपाई बड़ी सामान्य सी प्रतीत होती है कि गुरुजी ने आकर चूड़ कर्म करवा दिया तथा ब्राह्मण एक बार पुनः दक्षिणा पाकर प्रसन्न हो गए, किंतु यह चौपाई अंतर में कई भाव समेटे है। पहला, मनुष्य के जन्म से ही कई प्रकार के संस्कारों के माध्यम से गुरु द्वारा आध्यात्मिक प्रभाव दिया जाना आरंभ हो जाता है। चूड़ा के दो अर्थ हैं, एक चोटी, दूसरा आभूषण विशेष। आजकल चूड़ाकरण प्राय नारी जाति के श्रृंगार का अलंकार है, किंतु यह अलंकार भोग प्रधान होकर रह गया है। श्रृंगार करते हुए भी वैराग्य वृत्ति अपनाकर रखना गौण हो गया है। प्राचीन काल में पुरुष वर्ग में भी अलंकार धारण करने की परिपाटी थी। पुरुषों तथा नारियों में यह संस्कार कराए जाने का एक विशेष महत्व था। पृष्ठ संख्या 64 की समाप्ति। जय गुरुदेव।